मौसम की दुनिया से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो आपको अंदर तक डरा देगा। प्रशांत महासागर का तापमान इस कदर बढ़ रहा है कि वैज्ञानिक इसे एक सामान्य मौसमी बदलाव नहीं बल्कि एक 150 साल का सबसे खतरनाक सुपर एल नीनो मान रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि साल 2026 में भारत समेत पूरी दुनिया में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और हमारी धरती सचमुच एक भट्टी की तरह तपने वाली है। लेकिन अक्सर जब हम अल नीनो या सुपर अल नीनो जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो बात सिर के ऊपर से निकल जाती है। आइए बहुत ही आसान और आज की बोलचाल वाली भाषा में समझते हैं कि प्रशांत महासागर में पल रहा यह राक्षस आखिर है क्या और इसका हमारे आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। क्या है अल नीनो और इसका नाम एक छोटे बच्चे पर क्यों पड़ा? स्पेनिश भाषा में एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा या बालक। अब आप सोचेंगे कि स्पेन का हमारी गर्मी से क्या कनेक्शन? दरअसल बात स्पेन की नहीं, दक्षिण अमेरिका की है। इतिहास में साउथ अमेरिका के ज्यादातर देशों पर स्पेन का राज था, इसलिए वहां स्पेनिश भाषा बोली जाती है। साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट जैसे पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने सदियों पहले नोटिस किया कि हर कुछ सालों में दिसंबर क्रिसमस के आसपास के महीने में समुद्र का पानी अचानक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। क्रिसमस यानी जीसस क्राइस्ट बालक ईसा के जन्म का समय, इसीलिए उन्होंने इस मौसमी बदलाव का नाम अल नीनो रख दिया। यह छोटा बच्चा हर 2 से 7 साल में लौट कर आता है, लेकिन जब यह आता है तो पूरी दुनिया के मौसम का सिस्टम बिगाड़ कर रख देता है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के नक्शे को एक अलग नजरिए से देखना होगा। स्कूल में हम जो नक्शा देखते हैं उसमें भारत बीच में या एशिया की तरफ होता है और अमेरिका बिल्कुल दूसरी तरफ, लेकिन दुनिया गोल है। अगर आप प्रशांत महासागर को बीच में रखकर देखें तो इसके एक तरफ पूर्व में साउथ अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर जैसे देश हैं और दूसरी तरफ पश्चिम में एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। हमारा भारत इसी पश्चिमी हिस्से के थोड़ा और आगे हिंद महासागर के पास है। नॉर्मल दिनों में प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से साउथ अमेरिका के पास का पानी एकदम ठंडा रहता है, वहीं इसके पश्चिमी हिस्से इंडोनेशिया और एशिया के पास का पानी काफी गर्म होता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड वाइंड्स कहते हैं। ये हवाएं समुद्र के ऊपर की गर्म परत को धकेलकर एशिया और इंडोनेशिया की तरफ ले आती हैं। इस वजह से एशिया वाले हिस्से में खूब बादल बनते हैं और अच्छी बारिश होती है। अल नीनो के दौरान यह पूरा सिस्टम उलटा हो जाता है, जैसे किसी ने हवा का स्विच ऑफ कर दिया हो। ये ट्रेड विंड्स बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि जो गर्म पानी एशिया की तरफ जमा होना चाहिए था वह वापस पीछे की तरफ यानी साउथ अमेरिका की ओर बहने लगता है। इससे पूरे प्रशांत महासागर का तापमान नॉर्मल से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। लेकिन यह सब भारत या एशिया में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के देशों में होता है। वहां बाढ़ आ जाती है, जबकि हमारे हिस्से का पानी गायब हो जाता है। अब सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने से हमारे भारत का क्या लेना देना? दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रकृति में सब कुछ एक चैन की तरह जुड़ा हुआ है। भारत का मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम हवाओं साउथ वेस्ट मानसून से आता है। ये हवाएं अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर से भारी नमी लेकर चलती हैं और जून से सितंबर के बीच पूरे भारत को सराबोर कर देती हैं। लेकिन जब प्रशांत महासागर में अल नीनो एक्टिव होता है तो हवा का यह ग्लोबल पैटर्न पूरी तरह डैमेज हो जाता है। भारत की तरफ नमी लाने वाली मानसूनी हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या अपना रास्ता बदल लेती हैं। जब मानसून कमजोर होता है तो भारत के आसमान से बादल गायब हो जाते हैं। अप्रैल, मई और जून के महीनों में सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं। बादलों की छांव न मिलने के कारण जमीन बहुत तेजी से हीट सोखती है। इसका सबसे खतरनाक असर उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ता है, जहां पारा आसमान छूने लगता है। साल 2023 में भी जब अल नीनो मजबूत था तो भारत के कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और गर्मी का सीजन बहुत लंबा खींच गया था।